उस्ताद मोहतरम कारी हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर खान साहब। बेशक 41 दिन के बाद आप उस मरीज का टेस्ट भी करवा लें। ये कोई फेक अमल नहीं है, ये एक सिदरी राज है। एक बुजुर्गों ने अनायत फरमाया था और मैंने इसको बारहा मरीजों को दिया तो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अल्लाह पाक ने उनको शिफा दी कि जो फैज़याब हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक नहायत मुफीद और कारआमद अमल है, ख़ास तौर पर उन मरीज़ों के लिए जो इलाज करवा करवा कर और बेतहाशा रकम गंवा कर भी सेहतयाब नहीं हो रहे। ऐसा मर्ज़ चाहे वो गुर्दे का हो, मिसाने का हो, पथरी का हो, दिल का हो या कोई भी ऐसा अमल, ऐसा मर्ज़ जिस पे आप बेतहाशा पैसा खर्च कर चुके हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा, या ऐसा कोई मर्ज़ जिसकी वजह से आप तकलीफ़ में मुब्तला हैं और मुकम्मल अफाका आपको नहीं हो रहा, या किसी किस्म का भी मर्ज़ हो, उसके लिए ये एक इंतहाई मुजर्रब अमल है। एक कुरानी अमल आप इसको कह सकते हैं। ये इस्लामी और रूहानी अमल है, बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। आप दोस्त ये करेंगे तो याद करेंगे उस्ताद मोहतरम इस बारे में क्या कहते हैं। तो आइए पहले उनसे सुनते हैं, फिर मैं आपको ये अमल भी बताता हूँ। तो ये सुने उस्ताद मोहतरम कारी हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर खान साहब। बेशक 41 दिन के बाद आप उस मरीज का टेस्ट भी करवा लें। ये कोई फेक अमल नहीं है, ये एक सिदरी राज है। एक बुजुर्गों ने अनायत फरमाया था और मैंने इसको बारहा मरीजों को दिया तो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अल्लाह पाक ने उनको शिफा दी कि जो फैज़याब हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपने उस्ताद मोहतरम की ज़बानी ये बात सुन ली, इस अमल की अफादियत को आपने सुन लिया है। अभी मैं आपको अमल बताता हूँ। अमल बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह आप ही का फ़ायदा है। और साथ ही जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। तो आगाज़ करते हैं इस अमल का। तो उस्ताद मोहतरम का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने ये अमल आप तक पहुँचाने की ख़ुसूसी इजाज़त फरमाई है। तो दोस्तों, ये एक आपके सामने नक्श पेश कर रहा हूँ। ये नक्श देखिएगा, ये नक्श देखें। आपने इसको लिखना इस तरह है कि पहली बात कि बेहतर है कि आप इसको ज़फ़रान से लिखें। ज़फ़रान हर तकरीबन पंसार की दुकान से मिल जाता है, बआसानी मिल जाता है। तो उसकी स्याही बनाकर आपने उसकी स्याही से इसको अगर लिखें तो बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब अमल है। और अगर खुदा न खास्ता आप किसी वजह से स्याही न ले सकें या ज़फ़रान ख़रीद ना सकें तो आप इसको काले पेन की स्याही से भी लिख सकते हैं, काले मार्कर से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये बात ज़हननशीं रखें कि ज़फ़रान के लिखने का अमल तरीक़ाकार जो है या जो उसका फ़ायदा है वो एक अलग किस्म का फ़ायदा है। और आप जब एक काली इंक से लिखते हैं तो उसका फ़ायदा यकीनी तौर पर कम हो जाता है, उसकी अफादियत कम हो जाती है। तो दोस्तों, ये आपने जो अभी देखा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इसमें सबसे ऊपर वाली जो लाइन है उसमें बेग का लिखा हुआ है 19 बार, दूसरी लाइन में सीन 19 बार और आखिर में मीम, ये भी 19 बार। यानी जैसे बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ होता है, बिस बी मीम और सीन है और सबसे ऊपर आपने फिर अल्लाह लिख देना है। तो ये आपका बिस्मिल्लाह बन गया, ये लफ्ज़ बिस्मिल्लाह बन गया। लेकिन बे 19 बार, सीन 19 बार और मीम 19 बार लिखने के बाद ऊपर आपने अल्लाह एक दफ़ा लिख देना है। तो ये टोटल आपका एक तवीज़ है
जो आपने 41 दिन तक इसको करना है। 41 दिन इसको आपने 41 दिनों के तावीज़ आपने बनाने हैं और वक़्त की कैद नहीं है, किसी टाइम भी आप ये तवीज़ बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रोज़ाना तवीज़ बनाना चाहें तो रोज़ाना 3 तवीज़ बना लें, या अगर एक ही मरतबा या इकट्ठे किसी दिन आज 10 बना लिए कल 10 बना लिए, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको ये तवीज़ आप बना के रोज़ाना आपने 3 तवीज़ बनाने हैं और सुबह दोपहर शाम एक एक तावीज़ ये जो मरीज़ है वो अपने मुंह में इसको डाल ले और उसको मतलब कि चूसता रहे तवीज़ को, उस तवीज़ की चूसता रहे यहाँ तक कि वो तावीज़ जो कागज़ है, और बहुत इंतहाई कोशिश करें कि बारीक कागज़ लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मरीज़ चूसेगा तो ये आसानी से उसको निगल भी सकेगा और ये आसानी से उसके मुंह में हल भी हो जाएगा। तो जितना बारीक कागज़ आप ले सकते हैं वो आप लें, उसके ऊपर ये लिखें और रोज़ाना सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा इस कागज़ को, इस तावीज़ को चूसना है। और जब ये बिल्कुल चूस के इसको जिस तरह आप टॉफ़ी चूसते हैं और आखिर में इसको निगल लेते हैं, तो आखिर में इसको निगल लेना है। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 7-8 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। और आपने फिर भी इसको ख़त्म नहीं करना, आपने कोशिश करनी है इसको 41 दिन मुतवातर यूज़ करना है, इस्तेमाल इसको करना है 41 दिन। 41 दिन के बाद आप अपना टेस्ट कराएं, या जो जिस मरीज़ को आपने दिया, आपकी फैमिली का जो बंदा है जो भी है उसका आप टेस्ट करें। इंशाअल्लाह ताला उसका जो टेस्ट है वो बेहतर आएगा। इंशाअल्लाह वो जो बीमारी है वो जा चुकी होगी और आप हैरान होंगे, इवन के जो डॉक्टर हजरात हैं वो हैरान होंगे कि आपने ऐसा क्या इलाज किया कि बीमारी जाती रही है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही आसान अमल है। उम्मीद है कि आप जब ये करेंगे तो इसके बाद आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि जिस जिस दोस्त को इसका फ़ायदा होता है तो ज़रूर बताया करें, ताकि जो दूसरे दोस्त हैं वो आपके कमेंट पढ़कर उनको अंदाज़ा हो कि हाँ जी इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। और साथ ही इस वीडियो को जब आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, या कोई भी बंदा देखेगा, ये देखें आपकी तरफ से सदका जारी है। जब आपने ये वीडियो शेयर कर दी तो इसका मतलब ये होगा कि अगला जो बंदा जब देखेगा, जो भी देखेगा वो इसका फ़ायदा हासिल करेगा। जब फ़ायदा हासिल करेगा तो उसका सवाब जितना मुझे मिलेगा इतना ही उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात से पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आपको भी उतना ही सवाब अता फरमाएंगे। तो इस नेक काम में आप हमारा साथ दें। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी अच्छी वीडियो इंशाल्लाह हम आपके लिए जो भी चीज़ लाएंगे अच्छी लाएंगे, रूहानी लाएंगे। और साथ ही साथ उस्ताद मोहतरम के लिए और मेरे लिए ख़ुसूसी दुआ भी कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और कोई बात हो, कुछ चीज़ समझ ना आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।